हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th के स्थिर वैद्युत चैप्टर में हम लोग विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने से पहले हम लोग कूलाम का नियम मतलब विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। जो लोग नहीं पढ़े होंगे पढ़ लेंगे, और हमारे आगे के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज अगर ले लेते हैं, प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं, और यहाँ पर एक हम आवेश और ले लेते हैं क्यू नॉट, तो देखते हैं कि यह क्यू चार्ज इसको बाहर की तरफ क्या करता है, बाहर की तरफ भेजता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह चार्ज इसको क्या कर रहा है, बाहर की ओर क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। कि हर आवेश अपने कुछ क्षेत्र में ऐसा बल प्रयोग करते हैं जिसमें दूसरे आवेश आने पर वह अपने ऊपर एक बल महसूस करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, उस आवेश की विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। और इस आवेश का नाम हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं। यह परीक्षण करता है कि हम पर कोई बल काम कर रहा है कि नहीं। जैसे अगर हमारी आवाज़ जो जहाँ तक पहुँच रही है वहाँ तक हमारा क्षेत्र है। अगर आपको यह परीक्षण करना है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है कि नहीं, तो आप वहाँ तक जाकर और हमारी आवाज़ को टेस्ट करेंगे, जांच करेंगे। इसलिए आप हमारे आवाज़ को जांच किए, इसका मतलब जांच करने वाले आप हुए, परीक्षण करने वाले आप हुए। इसलिए यहाँ पर क्यू नॉट का काम जो है वो परीक्षण करना है, और यह हमेशा धन आवेश होता है। इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका परिमाण हम लोग 1 कूलाम लेते हैं। और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह हम लोग बोलते हैं E से, और यह भी एक सदिश राशि है। यह F/Q0 के बराबर होता है। हमें किसी चार्ज या किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र निकालना है किसी बिंदु P पर, तो हम क्या करते हैं कि इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रख लिया, और ये मान लिया कि इस आवेश से इस आवेश की जो बीच की दूरी है वह हमारी क्या है, R है। अब इस फार्मूले से अगर देखा जाए तो पहले हम इन दोनों के बीच लगने वाले विद्युत बल की बात करते हैं, तो इसका मान हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर। अब इस F की वैल्यू, इस बल की वैल्यू हम फिर विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, तो E इज इक्वल टू F/Q0 से यह हमें मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर, और इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होगा। मतलब कि अगर हमें जिस विद्युत आवेश का हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, तो उसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उस आवेश बटा जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उस बिंदु तक की दूरी का वर्ग होता है। यह हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई। अगला विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब क्या होता है कि यदि दो आवेश दोनों परिमाण में बराबर परंतु विपरीत दिशा में हो और एक दूसरे से बहुत नज़दीक हो, तो इसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यह जो दूरी दोनों आवेशों के बीच की ली जा रही है इसे हम 2L बोलते हैं, या यह भी कह सकते हैं कि यह जो 2L है वह हमारी द्विध्रुव की लंबाई है, यह हमारा द्विध्रुव कहलाता है। अब इसके बाद हमारा आता है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, और यह भी एक सदिश राशि है। द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब इन दोनों में से कोई भी एक आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। अर्थात यहाँ पे हमें P का मान क्या मिल गया, 2QL हो गया, और इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। मतलब द्विध्रुव आघूर्ण हमारा 2QL होता है।
द्विध्रुव आघूर्ण पे हमारे बोर्ड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं। द्विध्रुव आघूर्ण की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है या तो निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है। हम पहले किसी द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने जा रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर अक्षीय स्थिति में किसी द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे मैं लिख दिया अक्षीय स्थिति में, और यहाँ पर हमने ले लिया द्विध्रुव, यह हो गया हमारा Q, यह हो गया हमारा प्लस Q। अक्षीय स्थिति का मतलब ये हुआ कि इसके अक्ष को कुछ आगे की तरफ बढ़ा दिया और इसी अक्ष पर एक बिंदु P ले लिया जिस पे हमें इस द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र के द्विध्रुव होता है जिसकी लंबाई हमें 12 लेते हैं, अगर यह आपका मध्य बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L और यहाँ से यहाँ की भी लंबाई कितनी होगी L, और इस मध्य बिंदु से उस P बिंदु की जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उसकी दूरी को हम R मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम इस बिंदु P पर आवेश Q और आवेश -Q की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने जा रहे हैं। जरा देखा जाए, अगर धन आवेश Q का आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखा जाए तो उसकी दिशा बाहर की ओर होगी, और अगर ऋण आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखा जाए तो उसकी दिशा अंदर की ओर होगी। और जिसका परिमाण अगर लिया जाए तो E धन Q मतलब कि धनात्मक Q का आवेश का जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान यहाँ से यहाँ तक की दूरी, हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी R-L का वर्ग होगा। और अगर ऋण आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखा जाए तो इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वह हमारी R+L के वर्ग के बराबर होगी। ये समीकरण नंबर 1 और यह समीकरण नंबर 2। अब इनका परिणामी अगर देखा जाए तो इसे हम E अक्षीय का मतलब ये हुआ कि अक्षीय स्थिति में हमारा कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी यह देखते हैं। यहाँ देखा जाए P बिंदु पे हमारे दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं, इसलिए इनका जो परिणामी होगा वह इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। अर्थात जो बड़ा परिमाण का मान होगा उसमें से छोटे परिमाण वाले को हम लोग घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए E अक्षीय का मतलब ये हुआ कि E ऑफ धनात्मक Q माइनस E किसका ऋण Q, मतलब धनात्मक आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ऋणात्मक आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q को भी हम कॉमन कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है 1/R-L का होल स्क्वायर -1/R+L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एलसीएम अगर ले लेते हैं हम लोग तो यहाँ मिलता है हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और यहाँ पर हमें मिलता है 4RL अपान R² माइनस L² का होल स्क्वायर। यहाँ पर 4RL को मैं 2 × 2 में लिख दिया तो यहाँ पर हमें मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL इंटू 2R अपान R² माइनस L² का होल स्क्वायर। इसका ओरिजिनल वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपान R² माइनस L² का होल स्क्वायर। यही हमारी अक्षीय स्थिति में हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अगर यहाँ पर अगर एक केस लेता हूँ, मैं केस ले लिया, ठीक है, केस लिया और इस केस को मैंने बोला कि यदि R, एक केस ले लेते हैं और केस को बोलते हैं कि यदि R का मान L से बहुत बड़ा हो तो हम L को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो हमारी अक्षीय स्थिति की जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, ठीक है, Q नहीं, ये हमारा क्या हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा 2P अपान R क्यूब।
न्यूटन पर कूलाम। इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होगा।